आप सबों को जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करूंगी कि प्रार्थना को अंत तक ज़रूर सुने और परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 13 अध्याय उसका 18 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है। उस समय तो इजरायली दब गए और यहूदी इस पर प्रबल हुई कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। आमीन। आइए हम इस वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, युगानुयुग एक साथ रहने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी स्तुति, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़, हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला यीशु पिता, हम आपको धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते एक नई दिन, एक नई सुबह, एक नए उजाले के लिए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, हर दिन आपकी दया हमारे लिए नई होती है। आप हर दिन हमारे लिए नया करते हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते कि नई दिन के परमेश्वर शुरुआत में हम आपको धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत कर पा रहे, इसलिए धन्यवाद करते पिता। बहुत कोई परमेश्वर रात को ही नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, बहुत कोई सो तो गए फिर उठे नहीं पिता, परंतु हम धन्यवाद करते आपने हमें जीवित रखा, हमें संभाला और आपकी महिमा गौरव प्रशंसा करने के लिए हमें एकत्रित किया पिता परमेश्वर। आज के इस सुबह से लेके पूरे भार हम आपके हाथों में देते पिता। आपके हर एक लोगों का आपके हाथों में सौंपते। आज की सुबह की प्रार्थना जितने सारे भाई बहन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, पूरे दिन के भार को हम आपके हाथों में देते। वो हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते पिता। प्रभु आज के दिन में वो जो कुछ भी कार्य करते, जिस भी बातों के लिए वो घर से बाहर निकलते, प्रभु उनका घर से निकलना, घर पे आना, तमाम बातों में आप उन्हें आशीष देना, कि हर बातों में आशीष, बरकत, समृद्धि को देना पिता परमेश्वर, ताकि वे आपकी महिमा गौरव सर्वदा उनके जीवन से, उनके हर एक बातों से करने पाए पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर के उपकार को ना भूलो, उसके हर एक उपकार को स्मरण कर और यहोवा को धन्यवाद कर पिता। हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते जो आपने हमारे जीवन में किया पिता प्रभु। आज जितने सारे भाई बहन जिस प्रार्थना को विषय को लेके पिता आज की सुबह की प्रार्थना में आए हैं पिता परमेश्वर, ओ खुदा बाप प्रभु, उनके हर एक समस्या को आप जानते हैं पिता प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है हमारे बोलने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला यहोवा परमेश्वर आप हो पिता प्रभु। ओ खुदा बाप प्रभु, मैं नहीं जानती हुई कि किस विषय के साथ आपके पास प्रार्थना में आए हैं, परंतु परमेश्वर आप उन विषय को जानते प्रभु। उन सारे विषय को पिता परमेश्वर आपके हाथों में हम देते, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु। ओ प्रभु जी, आज के दिनों में यदि कोई भी भाई बहन कोई भी हालातों में है पिता, कोई भी सिचुएशन में है, कोई भी जीवन की ऐसी परिस्थिति में है पिता प्रभु, उनके पास ना तो आगे जाने का कोई उपाय है, ना तो पीछे जाने का पिता कोई उपाय है पिता। और परमेश्वर वो सारे चारों तरफ से प्रभु विपत्ति समस्या में पड़े हुए प्रभु, जहाँ पे प्रभु हमने वचन को पढ़ा परमेश्वर, जहाँ पे दूसरे इतिहास उसका 13 अध्याय में 18 पद, परमेश्वर अविया जो राजा थे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी परमेश्वर, इजराइल ने परमेश्वर उनको घेर चुका था परमेश्वर। परंतु खुदा बाप उस सिचुएशन में जब परमेश्वर इजराइल उनको घेर चुके थे, उस समय में भी वे आपके ऊपर विश्वास रखे और परमेश्वर उस विश्वास रखने के द्वारा प्रभु उनको आपने उस सिचुएशन में प्रबल किया पिता। और प्रभु इजराइली जो थे परमेश्वर, वो उनके ऊपर चढ़ाई ना कर पाए, वो दब गए पिता। और परमेश्वर जयवंत हुए पिता। ओ प्रभु जी, आज वैसे ही सिचुएशन में यदि कोई भी भाई बहन पड़े हुए पिता, और प्रभु परमेश्वर उनके पास जो हालात है पिता, उन सिचुएशन में उनका परमेश्वर कुछ उपाय नहीं मिल रहा है पिता, परंतु अबिया राजा जैसे परमेश्वर उनके उस हालातों में आपके ऊपर भरोसा रखा था और प्रभु उस भरोसे के द्वारा प्रभु वो जयवंत हुए थे, प्रभु वो प्रबल हो पाए थे पिता। और प्रभु इजराइल दब गया था और यहूदा जीत गया था उस जगह में पिता परमेश्वर। यहूदी लोग उस समय जीत चुके थे पिता। ओ परमेश्वर, हम दुआ करते आज भी जितने सारे भाई बहन प्रभु इन लाइफ में विपरीत परिस्थिति में पड़े हुए पिता, जैसे परमेश्वर कोई भी सिचुएशन उनके परिवार से जुड़ी हुई, उनके लाइफ से जुड़ी हुई, उनके हस्बैंड वाइफ के परमेश्वर रिलेशन से जुड़ी हुई, उनकी जॉब से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, उनके शारीरिक तबीयत
परमेश्वर जो बीमारी, गरीबी प्रभु, चाहे जितनी भी परिस्थिति हो प्रभु, हालात हो पिता परमेश्वर, बिगड़ी हुई हालात प्रभु, जिसका परमेश्वर सॉल्व हो सकता है उनके पास नहीं हो पिता, परंतु प्रभु हम दुआ करते जैसे अबिय्या राजा प्रभु उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखा प्रभु, और आपने परमेश्वर यहूदी और परमेश्वर उस अबिय्या राजा के पूरे प्रजा को आपने बचाया पिता, उनको छुड़ाया पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इजरायलियों को परमेश्वर दबा दिया पिता। उसी तरह प्रभु उनके जो जो सिचुएशन है, जो उनके परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु, उनके हालातों को प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करे प्रभु, उन हर एक सिचुएशन को यीशु के नाम से हम दबा देते हैं परमेश्वर, उन हर एक हालातों को हम दबा देते हैं पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु परमेश्वर, हर एक भाई बहन जो आपके ऊपर भरोसा रखे आज के दिन में प्रार्थना में शामिल हुए, प्रार्थना कर रहे प्रभु, इस समय उनके हर एक सिचुएशन दब जाए पिता, उनके सारे प्रॉब्लम दब जाए पिता, और वे जयवंत होने पाए, और परमेश्वर वो प्रबल होकर सिचुएशन को दबा के प्रभु आपकी महिमा करने पाए। खुदाबा परमेश्वर हर एक के लिए आज दुआ करते पिता, जैसे मूसा के समय में परमेश्वर मूसा के सामने लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी पिता, उस समय वो समझ नहीं पा रहे थे प्रभु कि वो क्या करे, परंतु ये आपको पुकारा और परमेश्वर आपने उनके लिए उस समुद्र में से रास्ता खोला पिता। उसी तरह प्रभु आज यदि कोई भी सिचुएशन उनके जीवन में है, कोई भी लोगों के जीवन में, चाहे वो छोटे बच्चे हो पिता, चाहे वो परमेश्वर बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे किसी भी तरीके के परमेश्वर एज के परमेश्वर हो पिता, भाई बहन प्रभु परमेश्वर आपके हर एक बच्चों के लिए आज हम दुआ करते पिता परमेश्वर, उनके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति में आप उनके लिए रास्ता खोलिए, जैसे आपने मूसा के लिए खोला, जैसे आपने अबिय्या राजा के लिए खोला पिता, वैसे ही प्रभु जो आपके ऊपर भरोसा रखे आज प्रार्थना करें, उनके हर एक समस्या दूर हो जाए, उनके हालात बदल जाए, उनका हालात दब जाए पिता, और वे आपकी महिमा करने पाए पिता, उनके सारे हालातों को, सिचुएशन को प्रभु हम आपके आगे दे देते पिता, आप उनके लिए रास्ता खोले पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जो आपके ऊपर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। जैसे प्रभु अबिय्या राजा आपके ऊपर भरोसा रखा था और वे लज्जित नहीं हुए, वे जयवंत हुए पिता, उसी तरह प्रभु आपके लोग जबकि आज के दिनों में आपके ऊपर भरोसा करके प्रार्थना कर रहे पिता, उनका भरोसा परमेश्वर रंग लाने पाए, उनका भरोसा प्रभु जो वो किए हैं पिता, उनका प्रतिफल उन्हें मिलने पाए। यीशु के नाम से आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। आज हम हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते पिता, विश्वास में की गई प्रार्थना कभी परमेश्वर व्यर्थ नहीं होता, उसका प्रतिफल, उसका उत्तर आप देते हैं पिता परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए उनके जीवन, उनके विश्वास के द्वारा उनके जीवन में कार्य हो पिता प्रभु, ताकि वे आपकी महिमा करने पाए। आज के दिन में जो जो भाई बहन जिस कार्य के लिए निकलते हैं पिता, उन हर एक कार्य पे आशीष देना पिता, बरकत देना पिता, ताकि वे आपकी महिमा करने पाए पिता। सारे भार को हम आपके हाथों में सौंपते पिता, सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते, यीशु पिता के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।